शहाजहान बादशाह लय चावताळलाय। वजह हीच असणार, निजामशाही तख्त पुन्हा उभं केलं, मोगल निशाण फेकून दिलं। त्याला म्हणावं आम्हालाही राग आहे, आणि हा राग आत्ताचा नाही, वर्षानुवर्षाचा आहे। सोरटी सोमनाथ लुटलं तेव्हापासूनचा राग। देवगिरी सुरुंग लावून देवगिरीची सुलतानगिरी केली, चित्तोड ढासळला, आणि हिंदू स्त्रीनं आगीच्या लोळात उड्या घेतल्या तेव्हापासूनचा राग। या खुदा, कैसे ये मनहूस खबर। उस बागी शाहजी ने फिर दक्खन में तहलका मचा दिया। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, लेकिन शाहजी ने दौलताबाद से बेदर तक अपना इलाका हासिल कर लिया है। ताज्जुब, ताज्जुब की बात है, तो उसे रोका क्यों नहीं? ये महाबत खान क्या कर रहे हैं? कसूर माफ, लेकिन बाकी शाहजी का खौफ इस तरह फैला है कि नामी सुरमा भी अब कांपने लगे। बस बकवास बंद करो, छोड़ेंगे नहीं हम उस बागी को। अब समझे हम, हमारी मौजूदगी में वो हमारा नुमाइंदा बना रहा बच निकलने के लिए, और हमारे दिल्ली जाते ही उसने काफिर का लिबास पहन लिया और हमारे सल्तनत के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब उसके इरादे पहले से नेक नहीं थे। बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। महाबत खान को फरमान लिखा जाए। जी बादशाह सलामत। महाबत खान, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें थी। सारा दक्खन हरे रंग में रंगने के लिए तुम्हें भेजा था हमने, लेकिन तुम नाकामयाब हुए। तुम एक सरदार नहीं, एक काफिर के खौफ से डरने वाले कायर हो। लानत है तुम पर। तुम्हें सरदार कहलाना भी एक सरदार के दिलेरी पर बदज़बानी है। और अपनी शक्ल हमें तब तक मत दिखाना जब तक शाहजी के बादशाह बनने की ख्वाहिश को तुम नेस्त नाबूद ना कर दो। लानत है तुम पर। भेज दो ये फरमान। जी हुजूर आला। महाबत खान, अगर इस बार तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। पंत 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 खान पळाला। काय? सलीम खान पळाला? हा निस्ता पळाला नाही, 400 घोडं सोडून पळालाय। आपल्या फौजेनं लय पराक्रम केलाय आज। आणि महाराज? अहो त्यांचं तर विचारूच नका, 170 माणूस कापलाय महाराजानं। 170? हा, आणि जायबंदी केलेल्यांची तर मोजदातच नाही। माझी काका, महाबत खानाच्या सरदारानं माघार घेतली असली तरी तो उलटून येऊ शकतो। आपल्या टेळणी पथकाला सूचना द्या। महाराज द्या, मी धुवून आणतो। नको। अहो पंत किती वेळा धुणार? रोज सकाळ संध्याकाळ मुघलांचं रगात लागतंय तिला। आजची चढाई चांगलीच झाली। काफिल सलीम खानाला चांगलाच तडाखा दिला। आता गोदावरीच्या दुआबातील मुलूक हाती येण्यास वक्त नाही लागणार। जी महाराज। जे सरदार शरण आलेत त्यांच्याकडून खंडण्या वसूल करा। ते काम चालूच आहे, परंतु महाराज पावसानं जोर धरलाय। अहो पाऊसच तो जोर धरणारच। आपणही कमी पडायचं नाही। आबळा ढगांच्या फौजा आणि धरणीवर शहाजीच्या फौजा अगदी एल्गार करायचा। पूर, महापूर आणायचा, परंतु रक्ताचा। अप्पाजान, शाहजी राजे की शमशेर तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मतलब कि एक के बाद एक मुगलों के इलाकों पर निजाम शाही का कब्जा हो रहा है। ये तो खुशी मनाने की बात है। हाँ, वो तो है ही,
निजाम शाही का रुतबा बढ़ रहा है। निजाम शाही बिखर रही थी, लेकिन शाहजी राजे की तलवार की छांव तले निजाम शाही पंख पसारे अपना नाम फैला रही है। अच्छा लगता है। अपाजान, आप सियासती चालें समझती नहीं। मतलब कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। देखो अपाजान, सल्तनत फैलाई जा रही है, पर दुश्मन भी तो बढ़ रहे हैं। लेकिन भाईजान, उनकी दुश्मनी बढ़ रही है, गुस्सा भी बढ़ रहा है। शाहजी महाराज है ना, उन्होंने कसम खाई है निजाम शाही के लिए जान निसार करने की। शाहजी महाराज की मत सोचो, अपने दुश्मन की सोचो। वक्त आने पर शाहजी महाराज तो घोड़े पर सवार होकर निकल जाएंगे। क्या? अपने मुर्तजा को तो ठीक से चलने नहीं आता, घोड़ा तो दूर। भाईजान, गोद में लेने वाले भाग जाएंगे और यहाँ मुर्तजा निजाम शाह गिरफ्तार होगा। भाईजान, तमीज से बात करना। सुना है महाबत खान ने फिर से जंग का ऐलान किया है। जंग तो शुरू ही है। महाराज शाहजी राजे की सलीम खान के साथ जंग जारी है। हाँ, ये जंग आर पार की होगी। शायद शाहजी राजे की हार भी हो सकती है। मुर्तजा पर ध्यान रखना अपाजान। अबूजान, क्या बात है? बादशाह सलामत का फरमान, इसमें परेशानी की क्या बात है? कयामत से पहले ही कयामत आ गई। क्या हुआ? क्या बताऊं बेटे, सिवा डांट फटकार के एक लफ्ज तक नहीं। बादशाह हमसे बहुत ही खफा है, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हमारी नाकामयाबी की वजह से। लेकिन अबूजान, इसमें आपकी तो कोई खता नहीं है। खता हमारी है भी नहीं, खता तो उन काफिरों की है। लेकिन जिम्मेदार किसे ठहराया? हमें। शाहजी को मुगलिया सरदार किसने बनाया? बादशाह ने। शाहजी को फौज किसने दी? बादशाह ने। लेकिन बादशाह जब दिल्ली लौटे तो इसी शाहजी ने बगावत की और खूब निजाम शाह बन बैठा, तो उसके जिम्मेदार हम। क्या मालूम कौन सा तिलस्मी जाल फैलाया उसने। सब निजाम शाही सरदार उसे बादशाह मानने लगे। नहीं नहीं, ये सब रोकना होगा, नहीं तो खुर्रम बादशाह हमें छोड़ेंगे नहीं। अबूजान, आप बीमार हैं, आप आराम फरमाइए। नहीं नहीं, शाहजी को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन बेटे, न जाने क्यों लगता है शाहजी की बहादुरी, उसकी तलवार मेरा खात्मा करेगी। नहीं अबूजान, ऐसा हो इससे पहले ही मैं उस काफर को जान से मारूंगा। वही करना है। फौज जमाओ, बुरहानपुर, दाना, परांडा, जहां भी मुगलिया सरदार है उन सबको बुलाओ, उनको बादशाह का फरमान दिखाओ। अपने पास भी जितना भी खजाना है सब बाहर निकालो, तोहफे तैयार रखो। बेटे, बादशाह का एक एक लफ्ज हमें बिच्छू के माफिक कस रहा है। नहीं, उस काफिर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस काफिर शाहजी को मैं जिंदा नहीं बख्शूंगा। मैं मोहब्बत का कसम खाता हूं कि शाहजी को मार दूंगा। शाहजी, तैयार रहना। मुर्तजा,
मुर्तजा, मेरे बेटे कहाँ हो? मुर्तजा, अरे सुनो, मुर्तजा को कहीं देखा? बादशाह कहीं दिखाई दिए? नहीं जी। या खुदा, कहाँ गया? पल भर कहीं रुकता नहीं। मुर्तजा, मुर्तजा! काय म्हणालात भीमराय? शहाजहान बादशाह लय चावताळलाय. वजह? वजह हीच असणार, निजामशाही तख्त पुन्हा उभं केलं, मोगल निशाण फेकून दिलं. म्हणून राग आलाय त्यास? जी. त्याला म्हणावं आम्हालाही राग आहे, आणि हा राग आत्ताचा नाही, वर्षानुवर्षाचा आहे. सोरटी सोमनाथ लुटलं तेव्हापासूनचा राग. देवगिरी सुरुंग लावून देवगिरीची सुलतानगिरी केली, चित्तोड ढासळला, आणि हिंदू स्त्रीनं आगीच्या लोळात उड्या घेतल्या तेव्हापासूनचा राग. आणि शहाजहान, त्याला तर दख्खनचं रक्त पिण्यातच मोठा आनंद वाटतो. त्याचाही राग आहे आम्हास. राणी साहेब, काय झालं? काही नाही. खुर्रम बादशहा डोळे लाल करून पाहणार हे माहित होतं, पण एवढ्या लवकर डोळे लाल करेल याची कल्पना नव्हती. महाराजांची फौज कुठे आहे? दौलताबाद पासून 2 मजलेवर. राणी साहेब, शहाजहानने महाबत खानच्या मदतीला खानदौरांना पाठवले, ते बी मोठ्या फौजेनिशी. किती फौज आहे? 25,000ची फौज आहे. महाराजांना पराभूत करून मुर्तजा निजामशाला कैद करण्याचे आदेश दिले. रानी साहिबा, मुर्तजा कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या? काय म्हणाला? जी हाँ, हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कहीं होंगे, अपन फिक्र करू नका। कैसे फिक्र न करे, हम कह रहे हैं मुर्तजा कहीं खो गए हैं। ऊपर से ये मनहूस खबरें, दुश्मन मुर्तजा के पीछे पड़े हैं। कुछ कीजिए रानी साहिबा, हमें बहुत डर लग रहा है। अहो, खबरा येतच राहतात, आपण घाबरू नका। अब आप ही कुछ कीजिए, मुर्तजा को ढूंढ निकालिए। बच्चे हैं अभी, यही कहीं होंगे महल में। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, उनके मुलाजिमों को भी नहीं पता कहाँ है बादशाह। चला आपण शोधू बादशहांना, आम्ही स्वतः शोधू लागतो। चला। दुश्मनाची सावलीही पडू द्यायची नसेल तर आपल्याला तयारी ही मोठी करावी लागेल। होय महाराज। त्यात दुश्मन मातब्बर, संख्येनं मोठा। कन्हई पंत, अहो मुंग्यांचं वारुळ फुटावं तसा दुश्मन आहे। अहो मोजावं तेवढा कमी आणि तोडावं तेवढा हाईच। म्हणूनच मजबूतीने राहावं लागेल। ताब्यातील गडकोट भक्कम करा, धान्याची कोठारं भरून घ्या, तुपाच्या विहिरीतील तूप बघा। जी महाराज, आजच तशा सूचना आपल्या सरदारांना पाठवतो। पाठवा, दिरंगाई नको। शिवाय तलवारी परतून घ्या, भालं शेवटून घ्या। हा, ते पहिलं। बाकी काही नसलं तरी चालेल, म्हणजे पोटाला भाकर नसली तरी चालेल, पण हत्यारांना धार हवी। होय, तीच तर आपल्याला युद्ध जिंकून देतात। पंत, आमच्या मनात आणखी एक विचार येतोय। बोला ना महाराज। नव्या तोफांची खरेदी। महाराज, त्याकरता फिरंगी सौदागरांना निरोप पाठवायला हवेत। तुम्हाला काय वाटतं? महाराज, विचार पटला म्हणूनच पुढे बोललो। आपली लंगडी बाजू तीच आहे। ताबडतोब पत्रव्यवहार करा, तोफा मागून घ्या, मिळतील त्या किमतीत घ्या, आणि सोबत बंदुकाही मिळतायत का बघा। हा, हे पटलं बाकी बरं का। बाजी काका, आम्ही शस्त्राला माया लावतो। अहो माया लावतो असं तुम्ही म्हणा,
आम्ही म्हणणार तुम्ही शस्त्राची शणगार करताय आणि ते तुम्हीच करू जाणं. बाजी काका, हे महाराजांना उपजत आहे. जे कोणालाही जमलं नाही ते त्यांनी करून दाखवलं. अहो मला सांगा, हत्तीचं वजन करून दाखवलं की नाही, तेही ताकडी तराजू नसताना. अहो 10 वर्षापूर्वी मुघलांसमोर आपली फौज कमी पडली, त्यांनी शक्कल लढवली, धरणाचा बांध फोडला, अर्धी फौज वाहून गेली आणि आपले फत्ते झाले. हो पंत, आपण आहोतच की साक्षीदार. अहो त्यांच्या जीवावर तर आम्ही बिनगोर. त्यानं हुकूम करायचा आणि आम्ही छाटायचं. पंत, आता कोणी पण येऊ दे, जीत आपलीच हे ठरलेलं आहे. नक्कीच बाजी काका, जीत आपलीच होणार आहे आणि मराठी माणसाचं स्वतंत्र राज्य ही लवकरच येणार. अहो तसं झालं ना तर म्या 12 मावळातून 12 खंडी गुलाल उधळत चांग भले ही आरोळी ठोकलीच म्हणून समजा. अहो मग तसा निरोप व्यापाऱ्यांना देऊयात काय महाराज. बादशाह मुर्तजा, बादशाह मुर्तजा, कुठं गेलं? बादशाह मुर्तजा, बादशाह मुर्तजा, बादशाह मुर्तजा, बादशाह मुर्तजा. अहो मुर्तजा, आता पाणी ओतू नका, नाहीतर चिखल पातळ होईल आणि तटबंदीचंही काम झालंय आता. वा शुभा वा. आता ती तोफ घ्या आणि इथे वर ठेवा. अहो मुर्तजा, तोफ तिथे नाही ठेवत. गडाच्या पायथ्यावरून हल्ला करता येईल का? मतलब गलती हो गई. हा, तोफ नेहमी बुरुजावर ठेवायची. ही अशी. अरे हाँ, अब समझा. लेकिन किसी ने हमारा किला ही तोड़ दिया तो? क्यों तुटेगा? आम्ही कशाला आहोत? आम्ही तोडू देणार नाही. आमचे आऊसाहेब म्हणतात, आपल्याला जर आपल्या शत्रूशी लढायचं असेल तर आपल्याला आपले किल्ले मजबूत ठेवायला लागतील. ज्याचा किल्ला त्याचा मुलूक आणि त्याचीच हुकूमत. आई बात समझ में? बादशाह मुर्तजा, कहाँ थे आप? हमने आपको कितना ढूंढा. हमें तो लगा आप खो ही गए. आम्ही असताना इथं घाबरायची अजिबात गरज नाही. शत्रूची सावलीही पडू देणार नाही आम्ही बादशहांवर. क्या वजह हो सकती है कि हर बार हमारी फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है? हमारा हर वार, हर हमला गलत जा रहा है. बोलो, कुछ तो कहो इनायत खान. क्या कुछ नहीं दिया हमने महाबत खान को? उसने जो मांगा वो सब दिया. फौज, हथियार, हाथी, घोड़े, तोपे, सब कुछ. इसके बावजूद हमारे हाथ लगती है तो सिर्फ नाकामयाबी. क्यों? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं महाबत खान हुजूर. कोशिश नहीं, हमें कामयाबी चाहिए.
दक्कन के किलों पर लहराता हुआ मुगल परचम चाहिए हमें। जी वो महाबत खान, नाम मत लो उस मनहूस का। हमें लगा हमारा जिगरबाज सिपह सालार है वो, तजुर्बा है उसे। अफसोस, वो तजुर्बेकार नहीं, एक थका हुआ बूढ़ा निकला। हुजूर, वो इलाका भी ऊंची पहाड़ी वाला है, तो दिक्कतें आती होंगी। हमें बता रहे हो तुम? इनायत खान, उसी जमीन से निजाम शाही को उखाड़ कर फेंक दिया था हमने। शाहजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था हमने। उसके हाथों में अपना परचम थमा दिया था हमने। हम बखूबी जानते हैं कि उस जमीन को कैसे जीता जा सकता है, मगर अपनी जान पर खेलने का जुनून हमें नहीं दिखता महाबत खान में, और ना ही उनके बेटे खान समान में। पहले यह पता करो कि शहजादा सूजा दक्कन पहुंचे कि नहीं। शहजादा सूजा के साथ इतनी बड़ी फौज है कि वो देखकर शाहजी के साथ साथ उसके साथी सरदार भी डर जाएंगे। हमारी समंदर जितनी फौज सिर्फ शाहजी को ही नहीं, पूरे दक्कन को ही निगल लेगी।